ओम साई राम मित्रों, आज मैं आप लोगों को सच्ची और चमत्कारिक घटना साईं बाबा की बताने वाला हूं और ये बताना चाहता हूं कि साईं बाबा की चमत्कारिक ऊर्जा कैसे कार्य करती है। क्योंकि बहुत सारे भक्त साईं बाबा से जुड़ना चाहते हैं, जुड़े हैं और इतने भक्त हैं कि आप समझ नहीं सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं कि रोज़ बाबा के भक्तों की पूरे वर्ल्ड में इतनी बाबा के फॉलोअर्स हैं, बाबा को मानने वाले हैं कि आप देखते जाइए साईं बाबा का ये चमत्कार है। और मैं बताना चाहता हूँ रियल चमत्कार। जब हम और हमारे मित्र पहली बार शिरडी गए तो हम लोगों के साथ क्या हुआ। हम लोग कोपर गांव पहली बार यहाँ से ट्रेन से गए और कोपर गांव उतरे। कोपर गांव हम लोग उतरे, वहाँ से हम लोग वहाँ से टैक्सी किए और टैक्सी ले जाके भक्त निवास हम लोगों को उतारा। भक्त निवास में हम लोग पहुँचे थे रात में लगभग 10 बजे 9 बजे और वहाँ पे सब बुकिंग ख़त्म और हम लोग वहाँ पे झोला अटैची लेके एकदम निराश बैठ गए। अपनी आईडी ले जाना पड़ता है। हम लोग क्या हुआ, काउंटर पर गए, कहीं नहीं अब कोई बुकिंग नहीं होगी। हम लोग थोड़ी देर वहाँ निराशा, एक फॉर्म मिलता था वो फॉर्म लेके बैठ गए कि फिलअप करके कि शायद बाबा कुछ करें। थोड़ी देर में वहाँ काउंटर खुला, एक वहाँ पे बैठे थे सज्जन, उन्होंने बुलाया और कहा आप लोग कितने लोग हैं। हम लोग उस समय 5 लोग गए थे, जिसमें अरुण जायसवाल और मैं अभय पाठक और अभय श्रीवास्तव और एक मोन्टू और एक और सिंह साहब थे। वो 5 लोग हम लोग गए थे और वहाँ बैठे रहे निराशा में कि अब लग रहा है ऐसे ही हम लोगों को। और सवेरे हम लोगों को चूँकि काकड़ आरती में शामिल होना था, बृहस्पतिवार का दिन था। अचानक वो सज्जन हम लोगों को बुलाए और उन्होंने कहा एक कमरा खाली हुआ है, आप लोग जाइए। हम लोग तुरंत चाबी लिए, वहाँ से फॉर्म फिलअप किए थे, आईडी का सब लगा के फ़ोटो दे दिया और तुरंत हम लोगों को कमरा मिला। गए कमरे में, हम लोग सोने को मिल गया। लगभग 11 बजे से हम लोग कमरे में इंटर करके अपना सोए। सुबह हम लोग अर्ली मॉर्निंग लगभग 4 बजे नहा धो करके मंदिर के लिए निकल लिए। इतना खुशी था। हम लोग मंदिर में गए, काकड़ आरती में शामिल हुए और बाबा के सामने जब मैं पहली बार पहुंचा तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं वो शब्द बता नहीं सकता। सामने बाबा थे, मुकुट लगा हुआ और उनकी समाधि और फूलों से सजा हुआ, और बाबा का भव्य चेहरा देखकर दिल प्रसन्न हो गया कि जिनके लिए मैं पूरा जीवन तपस्या करता रहता तो शायद मैं मिल पाता या नहीं, लेकिन बाबा ने मुझे अपना दर्शन दिया। अब मित्रों, मैं यहाँ बता रहा हूँ कि ओरिजिनल चमत्कार क्या हुआ। हम लोग जब सभी लोग गए और सब लोग समाधि पर वहाँ टच कर सकते हैं फूल डालने के बाद, हम समाधि पे, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, टच ही नहीं कर पाया। वह चूँकि मैं पहली बार जब शिरडी हम लोग गए थे तो केवल 2 दिन के लिए शिरडी गए थे। एक दिन हम लोग वहाँ पहुँचे थे, फिर एक दिन रुकना था स्टे करके, तो उस दिन भी हम लोग आरती में, लेकिन हम समाधि का पैर छू ही नहीं पाए, मतलब टच ही नहीं कर पाए। केवल फूल चढ़ा पाते थे, लेकिन वो अब चारों तरफ जो बैरिकेटिंग है समाधि का, तो मैं ऐसे करके मतलब छू नहीं पा रहा था। और बाबा से मन ही मन ये प्रार्थना कर रहा था कि बाबा क्या है, लेकिन मैं छू नहीं पाया। फिर दोबारा मैं आपको बताऊं, लगभग 5 साल के बाद जब मैं फिर शिरडी गया, अभी पिछले साल 2020 में, तो बाबा की ऐसी अनुकंपा हुई, मैं आपको बताऊं कि हम लोग जाने वाले थे केवल 2 दिन के लिए और यहाँ से टिकट का रिजर्वेशन, चूँकि मम्मी पापा और एक बड़े भाई साहब, बड़े पिताजी के लड़के थे, वो जा रहे थे। तो जब हम लोगों का रिजर्वेशन हुआ तो वहाँ पे 7 दिन हम लोगों को मिला। 1 हफ्ता रुकना पड़ा क्योंकि उधर से गाड़ियाँ नहीं थी, इधर से गाड़ी का हो गया। तो हम लोग वहाँ पे 7 दिन रुके और इतना भव्य दर्शन हुआ। मैं कहाँ बाबा की समाधि को टच नहीं कर पा रहा था, कहाँ मैंने माथा टेका बाबा की समाधि पर, ये अपना सर वहाँ पे मुझे रखने को मिला। शायद बाबा कह रहे थे कि पहली बार तुमको नहीं, और दोबारा तुम आओगे तुमको एकदम मैं टच करूँगा, तुम करोगे, मेरा पैर छूओगे। मैं बाबा की समाधि पर एकदम सर रख करके, और हमारे बड़े भाई साहब थे, मैंने उनसे कहा भी कि मैं भैया जब आया था पहली बार तो मैं तो टच नहीं कर पाया था, और अब की बार अलौकिक और दिव्य दर्शन हुआ। और मैं आपको बता दूं, हम लोग 3 टाइम वहाँ जाते थे, आरती करते थे बाबा की, और तीनों टाइम आरती हो करके और हम लोग वहाँ पे शामिल होते थे आरती में। और दिव्य आरती,
हम लोग वहाँ पे नीम की पत्ती, जहाँ पर बाबा बैठते थे, शिला है, आप लोग जो गए होंगे भक्त वो जानते होंगे, वहाँ नीम की पत्तियाँ लोग नहीं पाते थे, हम लोग 4-4 5-5 नीम की पत्तियाँ ऐसे हम लोग के हाथों में गिर जाती थी, नीचे पा गए। और अब तो जाल लग गया है उस नीम के नीचे, क्योंकि वहाँ भगदड़ मच जाती थी। उसके बाद कई वहाँ पे बाबा की ऊदी हम लोगों ने लिया। फिर वहाँ पे अब मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं दोबारा गया था तो मैं आपको बताऊं, शिरडी में अंदर मंदिर के जब दर्शन करके निकले तो लास्ट दिन हम लोग प्रसाद लेने गए। वहाँ पे हमको पारस जैन साहब से मित्रता हो गई, उनकी दुकान है और वो साईं भजन संध्या का आयोजन करते हैं, बुकिंग करते हैं। उन्होंने अपना नंबर दिया, आज भी व्हाट्सएप पे मुझसे जुड़े हुए हैं पारस जैन साहब। और इसी प्रकार जब मनमाड रेलवे स्टेशन पर मैं आया तो मुझे वहाँ पे राजेश सहारे जी, जो कि मेरे बहुत अच्छे मित्र बन चुके हैं, आज वो भी व्हाट्सएप पर जुड़े हैं और वो वहाँ पर CHI हैं, जो रेलवे स्टेशन की सफाई व्यवस्था देखते हैं, राजेश सहारे जी। तो वो CHI साहब वो हमारे ही उम्र के हैं, उनसे मेरी मुलाकात हो गई। और अचानक ही, मैं उनको कुछ नहीं जानता था, मैं ऐसे वहाँ वीडियो बना रहा था, उन्होंने पूछा सर आप कहाँ से हैं, क्या है। फिर वो मुझे अपने कार्यालय में ले गए, अपना नंबर दिया और पूछा कि सर मैं आपको चाय पानी पिला सकता हूँ। हमने कहा नहीं भैया, मैं चाय पानी नहीं पीऊँगा, मेरे पास सब कुछ है थर्मस में। और मैं चाय पानी नहीं पिया, लेकिन उनसे बहुत अच्छी मित्रता हुई। तो जब मैं दोबारा गया तो बहुत सारे लोग शिरडी से जुड़ते गए। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा की ऊर्जा क्या होती है। बाबा की ऊर्जा इस प्रकार से काम करती है, आपको मैं बता दूं, जिस प्रकार सूर्य को आप देखते हो और जब सूर्य निकलता है तो आपको कुछ गर्मी फील होती है। आप सोचिए कि सूर्य जब निकलता है तो सोलर प्लेटें जो लगा दी जाती हैं और वो उन रश्मियों को अवशोषित करके एक ऊर्जा आपकी बैटरी में स्टोर कर देता है और सोलर बैटरी जलने लगती है। रात में आप ऊर्जा का काम लेते हो। आज सोलर बैटरीज का आपने देखा होगा। तो बाबा की जो ऊर्जा होती है वो उसी प्रकार से है कि बाबा एज ए सूर्य हैं और आप एक सोलर पैनल हो और आपका हृदय क्या है, वो बैटरी है जहाँ पे ऊर्जा स्टोर होती है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग आपको बरगलाना चाहेंगे, साईं बाबा के प्रति भड़काना चाहेंगे, लेकिन आपकी भक्ति अगर अनन्य है और अच्छे साधक हैं तो आप डगमगा नहीं सकते। क्योंकि मैं आपको एक बात और बता दूं कि बाबा जिसको चाहते हैं ना, वो खुद बखुद आपको पा लेते हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि बाबा की जो चमत्कारिक शक्ति है वो आपके सराउंडिंग में है, आपको चाहने वाले में है। तो बाबा को अगर आप सच्चे हृदय से मानते हो तो आप उस ऊर्जा को फील करोगे। किस प्रकार से? पॉजिटिव और निगेटिव दो ऊर्जा होती है। वो ऊर्जा कैसे फील करेंगे आपको मैं चुटकी में बता दूं। वो ऊर्जा इस प्रकार से आप फील करोगे, जैसे आप पेड़ का छाया होता है ना, आप पेड़ के नीचे जाते हो तो सूर्य की रश्मियों को वो सोख करके आपको शीतलता प्रदान करता है। अगर कभी आपको गर्मी लग रही है सूर्य की रोशनी से, तो उसकी ऊर्जा क्या है, वो शीतलता प्रदान करती है। इसी प्रकार से सूर्य की ऊर्जा क्या है, वो उसकी ऊर्जा तप्त है, वो उसकी रोशनी के बिना पेड़ भी नहीं रह सकते, क्योंकि पेड़ सूर्य की रश्मियों से ही अपना भोजन बनाते हैं, अपनी ऊर्जा बनाते हैं। तो कहने का मतलब, कहीं पर ऊर्जा का प्रकार अलग अलग है, कोई शीतलता प्रदान करता है, कोई ताप प्रदान करता है। इसी प्रकार मानव में भी होते हैं। कुछ लोग धन संपदा कमाने के बाद वो झुक जाते हैं, उनका ये होता है गरीबों में दान करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं धन संपदा आने के बाद वो घमंड में भर जाते हैं, लोगों को जीना हराम कर देते हैं, आतताई बन जाते हैं। इसीलिए रामायण में लिखा है कि को नहीं जन्मा अस जगमाही और प्रभुता पाए जास मद नाही। इस धरा पर कोई प्रभु श्री रामचंद्र जी के अलावा, साईं बाबा के अलावा जन्मा नहीं कि जिसको प्रभुता मिल जाए और घमंड ना आए। इसी प्रकार से पेड़ों के बारे में कहा गया है, पेड़ तो बहुत सारे हैं। जैसे खजूर के बारे में लिखा गया है कि पेड़ हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो कहने का मतलब, पेड़ लंबा तो बहुत हो गया लेकिन उसमें छाया ही नहीं है और फल तो इतनी दूर लग रहा है कि तोड़ने की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन कहने का मतलब, वहीं आम का वृक्ष है, वो फलता भी है, शीतलता भी प्रदान करता है, आपको लकड़ी भी देता है। लेकिन इसी प्रकार से साईं बाबा हैं। साईं बाबा क्या करते हैं, जब आपको ताप चाहिए
तो वो ताप की ऊर्जा देते हैं। जब आपको शांत और शीतल ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा साईं बाबा समग्र हैं, सर्वज्ञ हैं और सब में विराजमान हैं, सर्वत्र हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी आप साईं की ऊर्जा को फील करना है तो साईं बाबा ने खुद जो उनके 11 वचन हैं उसमें लिखा हुआ है कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो कहने का मतलब है कि बाबा कहते हैं कि मैंने शरीर छोड़ा है, मैंने अपनी शरीर छोड़ करके, लेकिन आत्मा के रूप में आप मुझे याद करोगे, मैं वहाँ हूँ। तो बाबा की ऊर्जा क्या है? बाबा की ऊर्जा कभी निगेटिव नहीं है। आप याद करोगे तो वो आ जाएंगे। कई बार आप सोचिए कि आप किसी को, आकर्षण की शक्ति क्या होती है? कई बार आप सोचिए कि बाल ऊपर फेंकते हो, आप साइंस की भाषा समझिए, वो बाल अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंका जाए तो वो पलायन कर जाएगी धरती से। लेकिन आकर्षण की शक्ति क्या, अगर उससे कम स्पीड से फेंकोगे तो वो फिर नीचे आएगी। तो बाबा कहते हैं कि आपको वो वेग लगाना है जो पलायन वेग का, आपकी भक्ति उस वेग के बराबर होनी चाहिए जो मुझ तक प्राप्त हो सके। और वो पलायन का वेग बिरले भक्तों को मिलता है, ऐसे भक्तों को जहाँ पर लिखा हुआ है कि कामी क्रोधी लोभी इनसे भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरण कुल खोए। तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि साईं की भक्ति को, साईं की शक्ति को अगर देखना है तो भक्त बनिए और सच्चे भक्त बनिए और निस्वार्थ भाव से समाज के गरीबों के, जीवों के सेवक बनिए। निश्चित आपको बाबा की शक्ति प्राप्त होगी। इसी के साथ ओम साई राम।